हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम की, मतलब कि सम नंबर 6.16। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सम नंबर 6.13, 6.14 एंड 6.15 को कंप्लीट किया था। रेडी? सो प्लीज रीड द क्वेश्चन ऑफ 6.16। एक्सरसाइज नंबर 6.16। चलो यहां पे आप लोगों को कोलाइजन के लिए तीन अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, राइट? तो हम लोग यहां पे फिगर को अलग अलग तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। रेडी? आप लोगों को सबसे पहले बिफोर कोलाइजन क्या दिया हुआ है आप लोग रीड कीजिए कि दो बॉल बेरिंग्स, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि दो सेम मास के आइडेंटिकल बॉल्स। सो वी विल ड्रॉ हियर टू आइडेंटिकल बॉल्स, उनके साथ एक बॉल जो आप लोग फिगर में भी देख सकते हो। रेडी? वो भी क्या होगा? आइडेंटिकल ही होगा। वो v वेलोसिटी के साथ कोलाइड कर रहा है विथ v वेलोसिटी। चलो भाई, सभी बॉल्स आइडेंटिकल होंगे, इसलिए आप लोग सभी का मास m बता दोगे। रेडी? और आप लोगों को क्लियर बताया हुआ है, आप लोग टिक भी कर लेना कि यहाँ पे ये जो दो बॉल्स रहेंगे ये दोनों रेस्ट पे होंगे, स्टेशनरी होंगे, मतलब कि इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी भाई? 0। रेडी? तो हर एक केस के अंदर हम लोगों को इनिशियली इतना बताया हुआ है। रेडी? वन आइडेंटिकल बॉल विथ मास m एंड वेलोसिटी v will collide with two identical balls with mass m and which are at rest। तीनों में इनिशियल कंडीशन क्या रहेगी भाई? सेम ही रहेगी। रेडी? चलो भाई, अब नेक्स्ट आप लोग रीड कीजिए। यहाँ पे जो कोलाइजन होगा वो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि दिस कोलाइजन इज इलास्टिक कोलाइजन यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई कि आफ्टर कोलाइजन आप लोगों को अलग अलग तीन केसेस दिए हुए हैं। रेडी? आफ्टर कोलाइजन अलग अलग तीन केसेस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा केस पॉसिबल होगा? विच केस इज पॉसिबल? रेडी? फ्रॉम फॉलोइंग कंडीशंस और फॉलोइंग केसेस। तो ऑब्वियस बात है भाई, कौन सा केस यहाँ पे सही रहेगा? सिंपल सी बात है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भी किसी भी केस के अंदर हम लोग मोमेंटम को चेक नहीं करेंगे, बिकॉज मोमेंटम विल बी ऑलवेज कंजर्व। आइदर द केस इज इलास्टिक और द केस इज इनइलास्टिक। किसी भी केस में मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, तो आप लोग मोमेंटम को यहाँ पे चेक करके कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन। और जिस केस में दोनों एनर्जी सेम आएंगी वो केस क्या होगा? पॉसिबल होगा। बिकॉज आप लोग टिक कर लेना, यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे जो कोलाइजन होगा वो इलास्टिक होगा। चलो फर्स्ट फिगर हम लोग आफ्टर कोलाइजन ड्रॉ करते हैं। रेडी? फर्स्ट फिगर विल ड्रॉ आफ्टर कोलाइजन। चलो आफ्टर कोलाइजन क्या होगा भाई? आप लोग क्लियर देख सकते हो कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आपको 0 बताई गई है। रेडी? और बाकी के जो दोनों बॉल्स होंगे, रेडी, उनकी वेलोसिटी आप लोगों को बताई गई है v/2। चलो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will check the initial total kinetic energy। initial total kinetic energy, जिसको हम बता देंगे K1। चलो आप लोग क्लियर देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? हाफ mv² प्लस यहाँ पे वेलोसिटी 0 रहेगी,
सो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, 0। तो आप लोगों को इनिशियली पूरी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी भाई, हाफ एम स्क्वायर। वो तो हर एक केस के अंदर क्या रहेगी, इनिशियली सेम ही रहेगी। रेडी, चलो अब हम लोग बात करेंगे आफ्टर कोलाइजन। आफ्टर कोलाइजन टोटल काइनेटिक एनर्जी, जिसका सिंबल हम लोग बता देंगे K2 इज इक्वल टू, चलो भाई जो दिख रहा है वही आप लोगों को लिखना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज 0, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगा, प्लस, अब खास ध्यान रखना भाई, प्लस हाफ, इन दोनों का मास सेम होगा तो दोनों का टोटल मास कितना होगा, बिकॉज दे बोथ आर मूविंग टुगेदर, यदि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों का मास टोटल कितना होगा भाई, 2m, इनटू दोनों की वेलोसिटी एक साथ बताई हुई है v/2। यहाँ पे आप लोग क्या अप्लाई करोगे भाई, v/2 होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे हाफ एम स्क्वायर को ही अप्लाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मास कितना रहेगा 2m, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी भाई, v/2। रेडी, चलो तो आपको फाइनली K2 कितना मिलेगा, हाफ मतलब 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा पीछे, m। चलो यहाँ पे खास ध्यान रखना क्या होगा, v स्क्वायर, डिनोमीटर में खास ध्यान रखना भाई, 2^2 मीन्स कितना हो जाएगा, 4। रेडी, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि K1 हाफ एम स्क्वायर होगा और K2 एम स्क्वायर बाय 4। सो हियर यू कैन से, हियर K1 इज नॉट इज इक्वल टू K2। रेडी, K1 और K2 दोनों सेम नहीं है, मतलब कि दिस रिजल्ट इज not possible for, यहां पे मैं क्लियर बता रहा हूं, रेडी, फॉर इलास्टिक कोलाइजन, कि भाई अगर ये कोलाइजन इलास्टिक होगा जो आपकी बुक में बताया हुआ है तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हियर K1 इज नॉट इक्वल टू K2, मतलब कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा। जीनीट के अंदर इस टाइप का एमसीक्यू पूछा जाए जीनीट के अंदर, तो आप लोगों को फिर इतना लिख के रफ फर्क नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली पेज के अंदर ही या तो रफ में यहाँ पे चेक कर लेना, इनिशियल टोटल फाइनल टोटल, सिर्फ 10-15 सेकंड में आप लोग चेक कर सकते हो, सेम सेकंड फिगर के लिए और सेम थर्ड फिगर के लिए। यहाँ पे हम लोग क्लियर और डिटेल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाए, राइट, आपके रिटर्न एग्जाम में आप लोगों को सब अच्छी तरह से लिख के बताना होगा, और एक बार अच्छी तरह से लिखा होगा तो कुछ टाइम बाद भी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग पूरा डिटेल में अच्छी तरह से लिख रहे हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट काम करेंगे, ठीक है, रेडी। चलो यहाँ पे आफ्टर कोलाइजन आप लोग फिगर को चेक कीजिए फास्ट, 3 में से 2 बॉल फर्स्ट टाइम, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों मूव टुगेदर हो जाएंगे, मतलब दोनों साथ में मूव करेंगे और दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और जो थर्ड बॉल यहाँ पे साथ में था वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, और उसकी वेलोसिटी बताई हुई है v। रेडी, चलो अब हम लोग इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा फास्ट काम करेंगे। क्या होगा भाई, बिफोर कोलाइजन K1, आप लोग क्लियर देख सकते हो सेम ही रहेगा ना, हाफ एम स्क्वायर, रेडी, प्लस यहाँ पे क्या होगा भाई, वेलोसिटी 0, तो उसकी काइनेटिक क्या होगी, 0। तो आपको टोटल K1 कितना मिलेगा, हाफ एम स्क्वायर। रेडी, चलो अब हम लोग चेक करेंगे आफ्टर कोलाइजन। आफ्टर कोलाइजन K2, आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी 0 दी हुई है, तो चलो उसकी काइनेटिक क्या हो जाएगी, 0, प्लस यहाँ पे इसका मास कितना होगा भाई, m, यू कैन सी हियर कितना मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। रेडी, तो आपको K2 कितना मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि भाई K1 is equal to K2, that means
दिस रिजल्ट इज पॉसिबल। रेडी, दिस रिजल्ट इज पॉसिबल फॉर, यहां तो आप लोगों को क्लियर बताना होगा, फॉर इलास्टिक कोलाइजन। हाँ, अगर इससे उल्टा आप लोगों को बताया होता कि ये कोलाइजन इनइलास्टिक है तो ये रिजल्ट पॉसिबल होता और ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं होता। रेडी, चलो लास्ट फिगर हम लोग चेक करेंगे। लास्ट फिगर में क्या हो रहा है देखो, आप तीनों बॉल्स एक साथ मूव करेंगे। रेडी, तीनों बॉल्स एक साथ मूवमेंट करेंगे। चलो, और इन तीनों की वेलोसिटी एक साथ बताई हुई है v/3। ठीक है, तो सेम इनिशियल तो क्या होगा, सेम ही होगा। हम लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे भाई, इनिशियल एनर्जी बिफोर कोलाइजन कितना होगा भाई, आप लोग देख सकते हो 12 mv² + 0। चलो, मेन तो हम लोगों को चेक करना होगा K2 में खास ध्यान रखना भाई, तीनों का मास क्या होगा, सेम। अब खास ध्यान रखना, हाफ टोटल मास कितना हो जाएगा 3m, बिकॉज तीनों एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। रेडी, तीनों का टोटल मास कितना होगा 3m, और तीनों की एक साथ वेलोसिटी बताई हुई है v/3, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। रेडी, मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, 12 mv²। चलो, आपको K2 कितना मिलेगा भाई, हाफ 3m एज इट इज v² अपॉन, चलो 3⁻² कितना मिलेगा आपको 9। सो चलो भाई, खास ध्यान रखना, लास्ट स्टेप 3 3 9 एंड 3 2 6 कितना हो जाएगा mv²/6। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि K1 और K2 आप लोगों को सेम नहीं मिल रहा। आप लोग क्या लिखोगे भाई, हियर K1 is not equal to K2, so this result is not possible. Ready, so this result is not possible for इलास्टिक कोलाइजन। रेडी, इलास्टिक कोलाइजन के लिए ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। चलो, अगर उल्टा दिया होता, मैंने आपको बताया कि भाई दिस कोलाइजन इज इनइलास्टिक कोलाइजन, तो क्या होता, फर्स्ट और लास्ट रिजल्ट पॉसिबल होता और बीच का रिजल्ट पॉसिबल नहीं होता। रेडी, तो आपको एमसीक्यू में भी काम आएगा कि आप लोगों को कैसे इलास्टिक या तो इनइलास्टिक को पहचानना है। रेडी, चलो भाई, नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं 6.17। चलो भाई, 6.17 थियोरेटिकल सम दिया हुआ है। राइट, यहां पे आप लोगों को एक फिगर दी हुई है कि एक पेंडुलम का बॉब, आप लोग खास रीड करना, एक पेंडुलम का बॉब वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पर दिया हुआ है। रेडी, द बॉब ऑफ पेंडुलम इज at 30 डिग्री एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन। रेडी, और उसका मास बताया हुआ है m एंड इट इज एट पॉइंट A। दूसरी चीज, यहां पे आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और उस टेबल पे सेम मास एट पॉइंट B रखा हुआ है। रेडी, अब जब आप लोग यहां से A पॉइंट से मास m को रिलीज करोगे तो ऑब्वियस बात है वो क्या करेगा भाई, यहां से निकल के m के साथ क्या होगा, कोलाइड होगा। m की वेलोसिटी, m इज एट रेस्ट, आपको बताया हुआ है m इज एट रेस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। रेडी, यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 0 होगी, और ये क्या करेगा, मूव करेगा। चलो, आगे आप लोग रीड कीजिए। तो आप लोगों को बताना होगा कि आफ्टर कोलाइजन ए कितना ऊपर की ओर जाएगा। रेडी, हाउ मच
एट हाउ मच हाइट द ए विल राइज, एट हाउ मच हाइट द ए विल राइज, कि भाई ए बी के साथ कोलाइजन करने के बाद कितना ऊपर जाएगा। तो भाई हम लोगों ने जो स्पेशल वीडियो बनाया था इलास्टिक कोलाइजन के स्पेशल 4 केसेस के लिए, उसमें ये हमारा पहला केस रहेगा। याद कीजिए कि जब दोनों सेम मासेस एक दूसरों के साथ कोलाइजन करेंगे तो दोनों, मैंने आपको लिख के बताया था कि दोनों एक दूसरों की वेलोसिटी को क्या करेंगे भाई, एक्सचेंज करेंगे। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, ए बी के साथ कोलाइड करके ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या मांगा हुआ है कि भाई कितना ऊपर जाएगा, ये ऊपर ही नहीं जाएगा, बिकॉज ए क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी बी के साथ एक्सचेंज करेगा। तो बी कहां जाएगा भाई, जितना ए था उतना ही लेफ्ट साइड ऊपर जाएगा, और बी की वेलोसिटी पहले 0 थी तो वो किसको एक्सचेंज हो जाएगी, ए को, मतलब ए बी के साथ कोलाइड करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। रेडी, तो वो ऊपर नहीं जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग 1-2 लाइन में इसको बता देंगे। रेडी, व्हेन टू आइडेंटिकल बॉक्स, आइडेंटिकल मतलब समझ गए ना भाई, विथ सेम मास, व्हेन टू आइडेंटिकल बॉक्स विल कोलाइड इलास्टिकली। ठीक है, इलास्टिक कोलाइजन आपको सामने से बताया हुआ है। रेडी, विल कोलाइड इलास्टिकली, दे विल, यू नो ऑलरेडी, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। राइट, सेम चीज हम लोगों ने ऑलरेडी सीखी हुई है। रेडी, चलो भाई क्या करेंगे, दे विल exchange their velocity in which condition, if their mass is same and if the collision is elastic। ready, चलो यहां पे हम लोगों को क्लियर दिख रहा है, here before collision, here before collision मास बी इज एट रेस्ट। ठीक है, कि भाई कोलाइजन की पहले आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि भाई मास बी क्या होगा, रेस्ट होगा। सो क्या हो जाएगा भाई, आफ्टर कोलाइजन ये क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर देगा, किसके साथ, ए के साथ। सो आफ्टर कोलाइजन मास ए विल बी एट रेस्ट। हमको तो सिर्फ मास ए के बारे में आंसर बताना है। रेडी, बी का क्या होगा वो मैंने आपको बताया कि भाई बी क्या करेगा, सेम हाइट पे मूव करेगा, लेकिन बी के बारे में आपको कुछ बताना नहीं है। ठीक है, आफ्टर कोलाइजन मास ए विल बी एट रेस्ट, मीन्स इट विल नॉट राइज, means it will not rise at any height। ठीक है, भी वो कोई भी हाइट पे ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। मतलब पहले मास बी रेस्ट पे था, तो अब क्या हो जाएगा, मास ए रेस्ट पे हो जाएगा, मीन्स इट विल नॉट राइज टू एनी हाइट। याद है आपका आंसर। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सम नंबर 6.18 की। चलो सम नंबर 6.18 रीड कीजिए। यहां पे आप लोगों को एक पेंडुलम का बॉब हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, आप लोग टिक कर लेना। राइट, अ बॉब ऑफ वन पेंडुलम इज एट हॉरिजॉन्टल प्लेस। यहां से एक स्ट्रिंग के साथ एक वो बांधा हुआ है, राइट, जो हॉरिजॉन्टल प्लेस पे रहेगा। रेडी, चलो भाई हम लोग यहाँ पे उसका नाम बता देंगे एट ए। रेडी, 8 पॉइंट ए। अब उसकी लेंथ आपको बताई हुई है, उसकी लेंथ 1.5 मीटर। रेडी, अब नेक्स्ट आप लोग रीड कीजिए, व्हेन इट विल अराइव टू द लोअर मोस्ट पॉइंट हाउ मच इट्स स्पीड विल बी। ठीक है, कि जब वो क्या करेगा भाई, मूवमेंट करके, खास ध्यान रखना, वो मूवमेंट करके लोअर मोस्ट पॉइंट पाएगा। चलो भाई लोअर मोस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा,
यहाँ पे रेडी, जब वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ऑब्वियस बात है, मैंने आपको पूरी थियरी समझाई हुई थी कि भी यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज फिर जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे फिर से डिक्रीज होगी और यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी, जीरो। अगेन वो कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों को उसकी हीट खास रीड करनी होगी। उसके पहले आप लोग देख सकते हो भाई कि यहाँ से ये वो इनिशियली कितनी हाइट पे रहेगा, आप लोग देख सकते हो। ये 1.5 होगा तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 1.5 होगा, बिकॉज स्ट्रिंग तो सेम ही रहेगी। रेडी, सेम स्ट्रिंग के साथ वो नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी भाई, जितनी स्ट्रिंग की क्या होगी, लेंथ। शांति से आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइट अगर दी जाए तो आपको डायरेक्ट क्या फाइंड करना होगा, उसकी पोटेंशियल। कि भाई इस पोजीशन पे आप लोग क्लियर देख सकते हो, इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, फिर ये रिलीज होगा तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी भाई, धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी। रेडी, इस पोजीशन पे ये क्या होगा, स्टेशनरी, तो इसके पास ओनली एंड ओनली क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलो नेक्स्ट, अब आपको हीट जो बताई गई है वो खास टिक कर लेना। हीट इज गिवन दैट it will move with 5% of its initial energy. It will lose, sorry, ये क्या करेगा भाई, अपनी जर्नी के दौरान 5% एनर्जी को जो इसके पास इनिशियली थी, क्लियर लिखा हुआ, इट विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी और यू कैन से इट्स एनर्जी 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। उसके पास जो इनिशियल थी उसकी 5% एनर्जी वो क्या करेगा भाई, जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो लूज कर देगा। तो यहाँ पे आपको हीट क्या बताई गई है कि भाई 5% वो लूज करेगा, तो मेरे भाई 5% जब वो लूज करेगा तो उसके पास यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितना एनर्जी बचेगा, तो 95%। याद रखना, आपको 95% एनर्जी के साथ सम को सोल्व करना होगा, बिकॉज उसके पास 95% एनर्जी होगी और उसके मुताबिक उसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी होगी। यहाँ पे हम लोग एक ही लाइन क्लियर लिखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। रेडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट लोअर मोस्ट पॉइंट, एट लोअर मोस्ट पॉइंट, कि भाई यहां पे पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक कितनी होगी। काइनेटिक हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं भाई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, हाफ mv²। वहां से आपको v मिल जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, जितना उसके पास पोटेंशियल था उसका 95%। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, 95% ऑफ इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी का 5% ये क्या करेगा, बीच में लॉस कर देगा। रेडी, अपनी जर्नी के दौरान। चलो भाई, तो काइनेटिक का इक्वेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, हाफ mv² इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, 95% ऑफ, क्लियर लिखा हुआ है, 95% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, mgh। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को हाइट 1.5 मीटर यहाँ पे लिख के बताई। रेडी, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप कितना होगा, हाफ mv²। चलो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, जिसके आपको परसेंटेज निकालने होंगे, राइट, उसको सबसे पहले लिखना होगा mgh। जितना परसेंटेज निकालना है उतना आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको क्या करोगे भाई, 100 के साथ डिवाइड करोगे। रेडी, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि m दोनों साइड कट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाफ v² इज इक्वल टू क्या होगा भाई, gh। चलो 95/100 कितना हो जाएगा, 0.95। चलो नेक्स्ट स्टेप, v² इज इक्वल टू 2 कहां जाएगा, सामने की ओर, क्या हो जाएगा, 2gh इंटू 0.95। तो v² इज इक्वल टू 2। चलो भाई मैंने आपको बताया था जी, हम लोग इस चैप्टर में कितना लेंगे, 10, 9.8 भी आप लोग ले सकते हो। हाइट इज v1 1.5 इंटू 0.95। रेडी,
चलो भाई यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप लोग भी ट्राई करना। 2 इंटू 10 इंटू 1.5 इंटू 0.95 आपको मिलेगा 28.5। रेडी, लास्ट स्टेप। चलो भाई दोनों साइड क्या निकालोगे आप लोग, रूट। आप भी ट्राई करना, रूट 28.5 आपको मिलेगा 5.34 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका आंसर। रेडी, 5.34 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये बॉब जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास 5.34 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रहेगी। रेडी, चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सम नंबर 6.19 में भाई डायरेक्ट आंसर होगा। मैं जो बता रहा हूं वो एक ही वर्ड टिक करना, जो आप लोग टिक करोगे वही उसका क्या होगा आंसर। यहाँ पे एक ट्रॉली दी हुई है, ट्रॉली के अंदर कई सारी सैंड बैग, जिसके अंदर सैंड भरी हुई है। रेडी, सैंड बैग उसमें भरी हुई है। अब उस ट्रॉली की स्पीड आपको बताई गई है 27 किलोमीटर पर आवर। अब एक ही वर्ड टिक कर लेना, उसमें सब आ जाएगा। दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, कि जहां पे ट्रॉली मूवमेंट कर रही है वो सरफेस क्या होगी भाई, फ्रिक्शनलेस। फिर क्या होगा, उसमें बताया गया है कि भाई उस सैंड बैग में से धीरे धीरे सैंड लीक हो रहा है, और एक टाइम के बाद पूरी ट्रॉली क्या हो जाएगी, खाली। और खाली जब ट्रॉली हो जाएगी, राइट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो मेरे भाई उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी। कितनी, 27 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी तो वहां पे भाई वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी। डायरेक्ट आंसर है। रेडी, आप लोग टिक कर लेना। अब हम लोग सोल्व करेंगे सम नंबर 6.20। चलो भाई 6.20 नंबर के अंदर आप लोगों को मास दिया हुआ है, मास m इज इक्वल टू 0.5 kg। रेडी, आपको एक वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेस टू 3/2, a इंटू एक्स रेस टू 3/2। रेडी, और खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे a एक्सलेरेशन नहीं है, a सिर्फ कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे क्लियर लिख के दे रहा हूं आपको, a is not acceleration, it is constant and it is given 5। उसकी वैल्यू आपको बताई गई है 5। चलो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 मीटर तक एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मतलब कि उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 0 और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। रेडी, उसका फाइनल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 मीटर। चलो आपको फाइन क्या करना है भाई, आप लोगों को वर्क डन फाइन करना होगा। तो वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, सिंपल सी बात है भाई, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। रेडी, यू नो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय, आप लोगों को पूछा गया है वही मैं सेम चीज यहां पे लिख रहा हूं, द वर्क डन बाय नेट फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स W इज इक्वल टू कितना होगा, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट पता ही होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई डेल्टा के मीन्स कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, K2 माइनस K1 कितना होगा, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। चलो यहाँ पे कितना होगा, हाफ। अब m कितना होगा भाई, m क्लियर बताया हुआ है 0.5। चलो भाई वेलोसिटी v2, यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम लोग, a इंटू x2 रेस टू 3/2 माइनस हाफ m कितना होगा भाई 0.5 एंड v1 कितना होगा, सेम यही इक्वेशन a इंटू x1 रेस टू 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप खास ध्यान रखना, सो W इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय, चलो भाई यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करना भूल गए, ठीक है ना, v2 स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा v2 स्क्वायर। चलो अब मजा आएगा, a कितना होगा, a इज गिवन कांस्टेंट 5, ध्यान रखना खास, m
चलो x2 कितना बताया हुआ है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्टेंस 2 मीटर, उसका क्या आएगा भाई 3/2, ठीक है, और उसका भी क्या होगा स्क्वायर माइनस। अब खास ध्यान रखना, हम लोग हाईलाइट करके बता रहे हैं कि भाई जब आप लोग x1 को 0 अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, रेडी, तो सिर्फ ये स्टेप बचेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप, सो W इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.5। चलो अब खास ध्यान रखना भाई, स्क्वायर दोनों को अप्लाई होगा, दोनों को। 5⁻² कितना आएगा 25। कई बार कई स्टूडेंट 5 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करते हैं, रेडी, खास ध्यान रखना 5⁻², 25। अब ध्यान रखना इसको भी ये स्क्वायर मिलेगा तो क्या होगा, ये 2 कट हो जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा 2⁻3। 2 will cut, only you have to put here 3 power. Okay, next step. So W is equal to half into 0.5 into 25. चलो भाई 2⁻3 कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना होगा 8, रेडी। नेक्स्ट स्टेप, चलो भाई खास ध्यान रखना 8/2 कितना होगा 4, और 0.5 मीन्स भी 1/2 ही होगा, तो 4 का हाफ कितना होगा 2, और 25 2 जा कितना होगा 50। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 50 जूल, मतलब कि इतना वर्क होगा, रेडी। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज के बाकी बचे 3 सम्स, मतलब कि सम नंबर 6.21, 6.22 एंड 6.23 को कंप्लीट करेंगे, रेडी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।